गुड इवनिंग, शुभ संध्या। राधे राधे। हाँ मोहिनी, चलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डेल्फी इंस्टीट्यूट में। हमको लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, मेरा नाम लव पाठक है और हम आपको साइंस पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। जितने लोग लाइव आ गए हैं बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं आए हैं अभी तक वेट कर रहे हैं वो अब फटाफट लाइव आ जाएंगे। एक बार बता दीजिए आप लोग अपने जो मेट हों, आपके जो फ्रेंड हों, तो फिर हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं सारी चीज़ें फिर से जो हमने बता दी थी इसके पहले, फिर से बता देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल लेके आए हैं वो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम ग्रुप वाइज पढ़ लेंगे। यहाँ पे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, और आपके जो हेलो एल्केन है, इन सबको हम पहले ग्रुप वाइज पढ़ लेंगे। इसके बाद में जो मिक्स एग्जाम्पल आते हैं, इसमें एल्डिहाइड भी होता है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, उसमें एल्कोहल भी होता है, उसमें जो है हाइड्रोजन भी होता है, उन सबको देख लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो एल्केन आते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा तरीका बताया जाए जो हर एक यौगिक पर फिट बैठ जाए। मतलब जैसे अभी पहले देखिए, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुने से दो ज्यादा होती है। यानी जितने कार्बन होंगे उसका दोगुना करना है और उसमें दो ज्यादा और कर देना, यानी दो और बढ़ा देना, तब आपको हाइड्रोजन की संख्या पता चलेगी। जैसे यहाँ पे देखिए CH4 में क्या है, कार्बन एक है, तो एक का दोगुना करना है, दोगुना करोगे तो कितना हो जाएगा, दो, दो प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। यानी CH4 ये क्या हो गया, कार्बन कितने हैं, कार्बन एक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, दो का दोगुना, सॉरी एक का दोगुना दो, और दो में दो जोड़ो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन कितने हैं, यहाँ कार्बन देखें तो आप दो हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन दो का दोगुना कर, यहाँ पे दो का दोगुना कितना हो जाएगा, 4, और 4 में दो और बढ़ाना है, कितना हो जाएगा, 6। तो आप देखो कार्बन कितने हैं, दो हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। इसलिए CH3 को C2H6 भी लिखा जाता है ना। पूछा जाता है ऐसे C2H6 का ऐसी नेम बताओ क्लास 10th में। ठीक है, 12th में तो ये नहीं आएगा, 12th में और चीजें आएंगी जो आपको आगे देखनी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन कितने हैं, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है बताइए, 3 कार्बन है ना। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 का दोगुना, 3 दूनी 6, दो ज्यादा करोगे कितना हो जाएगा, 6 दो 8, यानी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8। तो क्या लिखेंगे इसको, C3H8 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, C3H8। यानी इस कंपाउंड को इस प्रकार से भी लिखा जाता है। ऐसे ये है, यहाँ कार्बन कितने हैं जरा बताओ हमको, कार्बन कितने हैं, 4। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 का दोगुना, 4 दूनी 8, 8 में दो जोड़ो कितना हो जाएगा, 10, यानी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 10। तो ये जो खुली संरचना यहाँ भी आप अगर काउंट करोगे तो कार्बन 4 मिलेंगे और हाइड्रोजन कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे। ठीक है, तो ये एल्केन का सामान्य सूत्र इसीलिए उपयोग किया जाता है कि क्या बताता है, ये बताता है कि जो यौगिक है एल्केन है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, उसको देख करके आप बता पाओगे कि ये एल्कीन है या नहीं है। ऐसे एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, वैसे जो है एल्काइन का भी सामान्य सूत्र होता है। बात समझ में आ रही है? आप लोग एक बार रिस्पॉन्स करिए कि कैसे क्या की चीजें आ रही हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है,
चलिए, अभी हम नाम लिख लेते हैं इनका, ठीक है? बताइए CH4 का नाम क्या होगा? CH4 कौन-सा कंपाउंड है? CH4 को क्या कहा जाएगा? बताओ। CH4 में एक कार्बन है ना? एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मेथ लिखते हैं। आप सबको पता है कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मेथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मेथ लिखते हैं। और साथ में क्या लगाना है? एन लगाना, तो क्या हो जाएगा? मेथेन। याद रखिएगा क्लास 10th वाले, मेथेन को गोबर गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोबर गैस। या इसी को मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। ये अन्य नाम है, ये आईपीएससी नाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? अब CH3 क्या है? CH3 मतलब कितने कार्बन है इसमें? कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एथ। साथ में क्या लगेगा? एन लगेगा, तो क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। जो प्राकृतिक गैसें होती हैं, नेचुरल गैस होती है, सीएनजी होती है ना, एलपीजी होती है, उसमें ज्यादातर गैस की जो मात्रा होती है वो मेथेन ही होती है। क्या होती है वो? मेथेन होती है। ठीक है? तीसरा कौन सा यौगिक है? C3H8 कौन सा कंपाउंड है बताइए? 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। प्रोप के साथ क्या लगाना है? एन लगाना है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अब एक बात और बता दें, जितने कंपाउंड सीधी रेखा में लिखे जाते हैं जिसमें कोई श्रृंखला पार श्रृंखला नहीं होती है, उसके आगे एन लिखा मिल जाता है। मतलब जैसे ये नीचे वाला कंपाउंड है, अब इसमें तो श्रृंखला बन ही नहीं सकती, 3 कार्बन की है। ठीक है? 4 कार्बन में इसमें श्रृंखला बन सकती है। जैसे नीचे देखो, ऊपर भी कुल मिला के 4 कार्बन है और नीचे वाले में कुल मिला के 4 कार्बन है, तो इसमें एक पार श्रृंखला बन गई। तो ये जो है, इसका इसका जब नाम लिखा जाता है तो नॉर्मल करके लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? नॉर्मल करके लिख देते हैं। ठीक है? तो ये नीचे वाला नाम क्या लिखा जाएगा, इसका जरा बताओ। कितने कार्बन कुल मिला के? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? आपको पता है ना क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। ब्यूट के साथ क्या लगाना है? एन लगाना है, तो ब्यूटेन लिखा मिलेगा। ये कहीं कहीं नॉर्मल ब्यूटेन भी लिखा मिलता है। नॉर्मल ब्यूटेन भी लिखा मिल जाता है, यानी एन लगा के लिख देते हैं। ठीक है? अच्छा, इसका नाम बताओ, क्या है इसका नाम? क्या है? अब सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको? सबसे पहले आपको क्या करना है? जनक श्रृंखला का चयन करना है। तो सीधी जो श्रृंखला है, अब देखो ऊपर वाले में कोई बात ही नहीं कि जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है, क्योंकि एक ही श्रृंखला है, वही जनक श्रृंखला कहलाएगी। क्यों? तो यहाँ देखो एक ही श्रृंखला है ये वाली, 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन की श्रृंखला को क्या बोलेंगे? प्रोप बोलेंगे। और एक जो बच गया वो पार श्रृंखला है, और पार श्रृंखला को पहले लिखते हैं, स्थान के साथ लिखते हैं। स्थान कैसे पता करेंगे? अंकन करके। तो एल्केन में अंकन करने का नियम क्या होता है, सुन लो जरा। अंकन उधर से करते हैं जैसे पार श्रृंखला नजदीक होती है, तो नजदीक इधर से देखो, इधर से चाहे करो 1 2 दूसरे नंबर पर पड़ेगा, और चाहे इधर से कर लो 1 और 2। दूसरे नंबर पर दोनों तरफ से पार श्रृंखलाएं पड़ रही हैं, तो आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो। चाहे इधर से करो 1 2 3 करो, और चाहे आप इधर से कर लो 1 2 3 करो। बात समझ में आई? तो यहाँ पर पार श्रृंखला क्या है? मेथिल है, जो कि दूसरे स्थान पर लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, बताओ जरा हमको। पहले पार श्रृंखला लिखेंगे 2 मेथिल, इसके बाद में मूल शब्द के रूप में क्या लिखा जाएगा? प्रोप लिखा जाएगा। और अम्लग्न के रूप में क्या लिखा जाएगा? एन लगाया जाएगा, तो 2 मेथिल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? विकास राय जी क्या बता दें एक बार फिर से? ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान क्या देना है,
ध्यान ये देना है कि नामकरण कैसे करते हैं, तो हमने पहले बताया है नामकरण करने का एक नाम प्रारूप होता है। नाम प्रारूप में क्या होता है, जैसे तुम्हारा नाम लिखना है तो क्या लिखा जाता है, कोई कोई महिला है तो क्या लिखते हैं, या कोई पुरुष है तो क्या लिखते हैं, कोई पुरुष ले लेते हैं तो क्या लिखा होता है, मिस्टर, चलो मिस्टर विकास राय लिखा गया। तो मिस्टर क्या है, वो पहले वाला शब्द है जो नाम के पहले लिखा गया, पूर्व लग्न है वो। विकास मेन शब्द है, मूल शब्द है, और राय अनुलग्न है। तो ऐसे जब आईपीएससी नाम लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे पूर्व लग्न। पूर्व लग्न में क्या आता है, उसमें पाठ श्रृंखला होती है, उसमें कभी कभी अन्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह के अलावा जो अन्य क्रियात्मक समूह होते हैं वो भी आ जाते हैं। बात समझ में आई। और मूल शब्द में क्या आते हैं, मूल शब्द में सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला आती है, जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जिसमें अधिकतम पार्श्व श्रृंखला और क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, वो कहलाती है जनक श्रृंखला। ठीक है। तो जनक श्रृंखला का चयन करना है। अब ऊपर वाला कह रहे हैं भैया बता दो, ऊपर वाले में देखो, ये जो ऊपर वाला है इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है ना। तो 4 कार्बन है, बाकी कोई पार श्रृंखला तो है नहीं, तो मूल शब्द क्या बनेगा, इसका जो मूल शब्द बनेगा, मूल शब्द कैसे पता करते हैं, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, जैसे 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक, 11 कार्बन के लिए वन डेक, टू डेक, थ्री डेक, ऐसे करके यूज करते हैं। अब यहाँ पर जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है, यानी जो श्रृंखला सीधी वाली है ये तो श्रृंखला है, बाकी कोई तो कार्बन श्रृंखला है नहीं। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। 4 के लिए कैसा यूज करते हैं, ब्यूट का यूज करते हैं। अब लास्ट में हम क्या देखेंगे, अनलग्न देखेंगे। तो अनलग्न के रूप में क्या देखा जाता है, मुख्य क्रियात्मक समूह या कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मूल शब्द जो है, मूल शब्द क्या है भैया, मूल शब्द है ब्यूट। और साथ में आपको लगाना है अनलग्न के रूप में एन, क्योंकि क्रियात्मक समूह कोई और तो है नहीं। यहाँ पर अनलग्न के रूप में केवल कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड को देख के लगाना है। डबल बॉन्ड होता तो इन लगाते, सिंगल बॉन्ड हो तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन लगाते हैं, ये हमने बताया आपको। ठीक है। ठीक है। अब देखो ये हमने बताया, इसमें क्या लिखा जाएगा, टू मेथिल, क्या लिखेंगे इसमें, टू मेथिल, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं ना, तो टू मेथिल प्रोपेन लिखा जाएगा, है ना। अब जरा बताओ इसमें, तो छठा नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप लोग बताएंगे, आपस में बात ना करें। ये बताइए, छठे नंबर के क्वेश्चन में जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है, बताओ तुरंत, अभी अभी तुरंत बताओ। मैंने पूछा है छठे कार्बन में जनक श्रृंखला जो है उसमें कितने कार्बन हैं, और कितने कार्बन है उसका मूल शब्द क्या बनेगा। विकास राय जी ने 5 दिया, 5 मूल, मूल शब्द क्या बनेगा बताइए, मूल शब्द में क्या लिखें, यानी कि जो वर्ड रूट होता है जिससे हम पता कर पाते हैं कि जनक श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, तो मूल शब्द क्या होगा, वर्ड रूट क्या होगा, बताइए।
क्या होगा? किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। मैंने बताया कि मेथ के लिए एक कार्बन होता है, एथ के लिए दो कार्बन होता है, प्रोप के लिए हाँ ये तो ठीक है, 5 कार्बन में 5 दूनी 10, 10 दो 12 हाइड्रोजन होंगे, ये बात ठीक है। इसका जब सूत्र लिखा जाएगा सामान्य सूत्र के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जिसे अणु सूत्र बोलते हैं, ये संरचना सूत्र मान सकते हो, ये अणु सूत्र लिखा जाएगा तो C5H12 लिखा जाएगा, ये ठीक है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ मूल शब्द, मूल शब्द में जो आप आईपीएससी लिखते हैं तब उसका यूज करते हैं, जैसे एक कार्बन के लिए मेथ, दो कार्बन के लिए एथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, ये 10 कार्बन की संख्या के हिसाब से आप नाम याद कर लीजिए। चाहे आप नाम लिख लो, ऐसे यहाँ पे मेथ कहते हैं, इसको एथ कहते हैं, इसको प्रोप कहते हैं, ऐसे 10 उंगलियों के लिए 10 नाम याद कर लीजिए, बहुत बड़ा नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मूल शब्द जो है क्या हो जाएगा? पेंट हो जाएगा। क्या बनेगा? पेंट। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया ये एल्केन है ना, कार्बन की संख्या के दोगुने से दो ज्यादा हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, नहीं एल्केन, हमने एल्केन का एग्जांपल ही लिया है। तो पेंट के साथ में एन लगेगा तो इसका जो आईपीसी नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा, या इसे नॉर्मल पेंटेन भी लिखा मिलता है। एग्जाम में हमने देखा है कि पूछा जाता है कि एन पेंटेन, एन पेंटेन की संरचना सूत्र बताइए, तो सोचते हैं एन पेंटेन क्या है भैया? एन पेंटेन मतलब नॉर्मल पेंटेन, ये यूज किया जाता है टर्म, ठीक है। ओके, अब पांचवा का क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन में कैसे नाम लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ जनक श्रृंखला देखिए, जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है बताइए आप? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही है ना, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये है, चाहे वो ले लीजिए चाहे आप ये वाली श्रृंखला लीजिए, कितने कार्बन मिलेंगे आपको? जनक श्रृंखला में आपको मिलेंगे 4 कार्बन, कितने कार्बन? 4 कार्बन। और 4 कार्बन के लिए किसका यूज करते हैं बताइए? ब्यूट का यूज करते हैं, और ब्यूट के साथ क्या लगेगा? एन लगेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो पार श्रृंखला है, पार श्रृंखला कौन सी है? मेथिल है, तो मेथिल को भी तो लिखना है, मेथिल को कहाँ लिखेंगे? स्थान के साथ लिखेंगे और पहले लिखेंगे, है ना। तो जो मूल शब्द है वो ब्यूट है, अनुलग्न के रूप में एन लगाना है और पूर्वलग्न के रूप में मेथिल लिखना है, और कौन सा मेथिल लिखना है? स्थान के साथ लिखना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी जनक श्रृंखला का अंकन करते हैं पार श्रृंखला का स्थान बताने के लिए एल्केन में, तो अंकन उधर से किया जाता है, इधर से पार श्रृंखला नजदीक होती है, पार श्रृंखला नजदीक होती है। सुन लो जरा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये मान लो आपने कह दिया ये जनक श्रृंखला है, क्या है ये आपने जनक श्रृंखला कही। जनक श्रृंखला से क्या मिलेगा हमको? मूल शब्द मिलेगा, मूल शब्द मिलेगा हमको, तो मूल शब्द हमको मिल गया ब्यूट। लेकिन जो पार श्रृंखला है, ये पार श्रृंखला पूर्वलग्न के रूप में लिखा जाता है, ये क्या है? पार्स श्रृंखला है ये। इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा अनुलग्न के रूप में, है ना, पहले लिखा जाएगा नाम के पहले। जैसे हमने बताया किसी का नाम है उसके पहले लगाते हैं कुछ नाम, जैसे किसी का नाम अभी हम बताया था हमने हमने कहा था मिस्टर विकास राय, तो मिस्टर क्या है? आगे पूर्वलग्न, विकास मेन शब्द है, राय क्या है? अनुलग्न है। ऐसे ऐसे ही क्या है, ये पार श्रृंखला अनुलग्न के रूप में लिखा जाएगा लेकिन स्थान के साथ लिखा जाता है, ठीक है। तो अब स्थान पता करने के लिए क्या करेंगे? एल्केन में स्थान पता करने के लिए यदि एक ही पार श्रृंखला है तो, या एक ही प्रकार की पार श्रृंखला है तो अंकन उधर से करना है जिधर से पार श्रृंखला नजदीक होगी। तो यहाँ पे पार श्रृंखला नजदीक किधर से मिलती है? देखिए इधर से 1 2 3 4, तो दूसरे नंबर पार श्रृंखला मिल रही है। लेकिन अगर आप राइट साइड से करो दाहिनी तरफ से, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे पार श्रृंखला मिलेगी आपको, है ना। तो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे? बाएं तरफ से करेंगे, लेफ्ट साइड से करेंगे? तो लेफ्ट साइड से करेंगे, बाएं तरफ से करते हैं तो 1 2 3 और 4, तो आपको पता चला कि दूसरे नंबर पर मेथिल लगा है, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा भैया जरा बताओ?
2-मेथिल। हमने बताया है अंक और शब्द के बीच में डैश लगाना है, अंक अंक के बीच में कामा लगाना है, और अंक नाम हो तो भी डैश, डैश अंक हो तो भी डैश लगाना है। ठीक है, अंक शब्द हो तो भी डैश लगाना है, अंक अंक हो तो कामा लगाना है, और शब्द अंक हो तो डैश लगाना है। तो 2-मेथिल ब्यूट लिखेंगे, 2-मेथिल ब्यूट धन एन यानी कि 2-मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसका नाम बताइए। अच्छा, इसका अगर सामान्य सूत्र लिखना मतलब सॉरी अणुसूत्र लिखना तो क्या लिखेंगे? कितने कार्बन है इसमें जरा बताओ, कितने कार्बन है? 5 कार्बन है ना। C5H कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 2 12। अभी आपने ऊपर भी देखा था, यहाँ भी इसका भी, इसमें भी कितने कार्बन? 5 ही कार्बन है, C5H12। तो C5H12 की कितनी संरचनाएं बन रही हैं आप देख लो, देख रहे हैं? तो इसलिए इसका नाम होता है अणुसूत्र, और जो इधर बना है ये संरचना सूत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसका नंबरिंग करना है। ये देखो, ये कंपाउंड इस तरीके से भी लिखा सकता है ना, CH3 C, CH3 का होल ट्वाइस और CH3। अब यहाँ पे जनक श्रृंखला आप सीधी वाली कोई सी भी लीजिए, 3 कार्बन की मिलेगी, बाकी 2 आपको पार श्रृंखलाएं मिलेंगी। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? जैसे पार श्रृंखला नजदीक हो तो दो किसी भी तरफ से कर लो, दोनों तरफ से पार श्रृंखला दूसरे नंबर पर मिलेगी आपको, तो 1 2 3। तो ये आपकी एक तो जनक श्रृंखला होगी जिसकी हमने नंबरिंग कर दी, ये वाली। बाकी जो बची 2 पार श्रृंखलाएं 2 पर 2 बार मेथिल है, और यदि कभी भी एक प्रकार के पार श्रृंखलाएं 2 या 2 से अधिक बार आए तो अगर 2 बार आती हैं तो 2 बार के लिए डाई, 3 बार आए तो ट्राई, 4 बार 3 बार आए तो ट्राई, 4 बार आए तो टेट्रा, 5 बार आए तो पेंटा इत्यादि इसका उपयोग करना है। तो 2 बार आया ना, तो हम क्या लिखेंगे पूर्णांक के रूप में पार श्रृंखला को? पार श्रृंखला क्या है? मेथिल है, मेथिल है, 2 बार मेथिल है, और दोनों 2 पर लगे हैं, है ना, दोनों 2 पर लगे हैं, तो 2, 2 लिखा जाएगा, और 2 बार आया है इसलिए क्या लिखेंगे? डाई लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? कौन सा पार श्रृंखला है? मेथिल है। मूल शब्द क्या रहेगा? 3 कार्बन का मूल शब्द क्या कहलाता है? हाँ बिल्कुल, प्रोप कहलाता है, प्रोप। और धन एन लगाना है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के लिए, तो 2 डाई मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, अब ये कंपाउंड बना है CH3 का होल थ्राइस CCH3। ये संयुक्त रूप में लिखा हुआ है, इसको ओपन करके लिखना पड़ेगा तब आप नाम लिख पाओगे। ठीक है, इसको हम अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखो, ये जरूरी है क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में लिख के आता है, फिर आप कर नहीं पाते, वो सरल ही होता है क्योंकि वो ओपन करके नहीं लिखा होता है। तो CH3 3 बार है ना, तो 3 बार CH3 लिखने से पहले आप 1 बार CH3 लिखिए, उसके आगे जो कंपाउंड लिखे उसको लिख दी, उसके आगे जो परमाणु लिखे उसको लिख दीजिए। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि 3 CH3 थे, तो मैंने 1 CH3 तो आपका ये CH3 जो है ये तो लिख दिया, अभी 2 बचे हैं, तो इस कार्बन के बांड भी तो 2 भी खाली हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों CH3 इसी कार्बन से लगेंगे, है ना? तो क्या ये पहला वाला कंपाउंड नहीं होगा फिर से? 2, 2 डाइमेथिल प्रोपेन, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे एक मैंने चक्रीय ले लिया, ये भी एल्केन है लेकिन ये साइक्लो एल्केन कहलाता है। साइक्लो एल्केन क्यों कहलाता है? क्योंकि ये चक्रीय संरचना बना के रखा है। कैसे संरचना बनाया है? चक्रीय। चक्रीय मतलब क्या होता है? चक्र बना के रखा है ना, ये भी पूछा जा सकता है। ये भी इसका नाम बताओ। अच्छा, आपको आपके सामने 2 संरचनाएं दिख रही है ना, एक ही कंपाउंड की दोनों है, एक तो ये और एक तो ये जो संरचना है ये कंकाली संरचना, स्केलेटन स्ट्रक्चर है ये। इसमें जो कोने दिख रहे हैं ना, हर एक कोने कार्बन को दिखाते हैं, और हाइड्रोजन इसमें छिपे हुए होते हैं। हाइड्रोजन कैसे पता करेंगे? जितने बॉन्ड बने हैं, देखो ऐसे पता करेंगे, जितने कोने हैं वो उतने पे, उन जगहों पे क्या लिख दीजिए? कार्बन लिख दीजिए। जितने बॉन्ड बने उतने बने हैं, बाकी जो बचे हैं शेष किससे बना दीजिए? हाइड्रोजन से बना दीजिए, है ना।
तो आपको समझ में आ रहा होगा, देखो यही तो लिखा हुआ CH2 है ना, CH2। इसके बाद में CH2 सब CH2 तो है। तो इसलिए ये जो है कंकाली संरचना देकर के भी नाम पूछा जा सकता है। अब इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के कंपाउंड को, जिसमें 5 कार्बन होते हैं जनक श्रृंखला में, पूरी श्रृंखला में, उसे क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो क्या लगा जाएगा? एन। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर हम आपने क्या लिख दिया? पेंटेन लिख दिया, तो ये बताओ हमको फिर इसमें और इसमें क्या अंतर रह जाएगा? ये भी तो पेंटेन ही है 5 कार्बन का। तो फिर क्या लिखना पड़ेगा? साइक्लोपेंटेन लिखना पड़ेगा। ये केवल नॉर्मल पेंटेन है तभी तो लिखते हैं भैया। एक में साइक्लोपेंटेन लिखते हैं, दूसरे में नॉर्मल पेंटेन लिखते हैं। तो ये आपका साइक्लोपेंटेन है। क्या है ये? साइक्लो। साइक्लो लिख दीजिए, चक्रीय लिख दीजिए, है ना। हिंदी में क्या लिखेंगे? चक्रीय पेंटेन। पेंट जनक श्रृंखला को दिखा रहा है और एन कार्बन कार्बन के बीच में उपस्थित बंध को दिखा रहा है। बात समझ में आ रही है? भैया आपके क्लास 10th में विकास राय कौन सी क्लास में हो तुम? ये जो टॉपिक है 11th 12th 10th सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक इसी पे टिकी हुई है। ठीक है, तो आप अगर 10th के हो तो आता तो कम नंबर का है, लेकिन पढ़ लो क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। और फिर आप ऐसे करते रहोगे, कितने नंबर का आता, चलो 5 नंबर का आता, छोड़ देते हैं, बाकी आपके 70 में 65 नंबर तो कंप्लीट है, फिर एक चैप्टर नहीं आता उसको छोड़ देते हैं, है ना। ऐसा ऐसा नहीं करना है। आईपीएससी नेमिंग बहुविकल्पीय प्रश्नों से लेकर के लघुत्तरीय और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में आते हैं। ये 2 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक क्वेश्चन आए हैं इसके। ठीक है, तो भैया विकास राय अगर 12th में हो आप, तो भैया तो आपके लिए तो बेहद जरूरी है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अगर आपको आईपीएससी नहीं आती है तो। समझ रहे हो आप? और दूसरी बात यह है कि केमिस्ट्री में 12th की जो केमिस्ट्री का जो पेपर आता है उसका 60 से 75% वेटेज जो होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट, 1 सेकंड में। ठीक है, 1 सेकंड में आंसर दीजिए आप लोग। आपने एल्केन कवर किया अभी हम लोग, अभी एल्कीन के अलावा एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर सब देखेंगे। आज लंबी क्लास चलेगी, खाना ना खाते रहो, देखते रहो। जल्दी बताइए आंसर इसका, अभी के अभी हमको आंसर चाहिए कमेंट में।
विकास राय जी 6 कार्बन है, इसके अलावा बताइए क्या नाम होगा, मैं नाम पूछ रहा हूँ, नेम। सिक्स कार्बन के लिए हेक्सा होता है। कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं? एक कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड, यानी कि सारे कार्बन काउंट कर लिए ना। 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के बीच में 6 बॉन्ड हो जाएंगे, तो क्या लगाएंगे इसके लिए? राधे राधे। भैया कोई तो आंसर दो, इतने लोग देख रहे हो। चलो मैं बता देता हूँ, ये क्या है, 6 कार्बन का है ना, और कोई पार्ट श्रृंखला तो इसमें है नहीं, पूरी श्रृंखला है, पूरी एक चैन बनी हुई है। अगर यहाँ शुरू करोगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरी कितने कार्बन है, 6 कार्बन। देखो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, आप बताओ क्या लिखते हैं? हेक्स लिखते हैं, हेक्सा नहीं हेक्स लिखते हैं ना। क्या लिखते हैं? हेक्स लिखते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में बंध की संख्या कितनी है? कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, हर एक कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, कहीं भी कोई और क्रियात्मक समूह नहीं है। तो अपने को क्या लिखना है, एन लगा देना। तो हेक्स के साथ एन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। लेकिन ये हेक्सेन तो कार्बन वाला सीधी श्रृंखला वाला भी हो जाएगा, ये क्या लिखा जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, चक्रीय हेक्सेन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, चक्रीय हेक्सेन, है ना, साइक्लोहेक्सेन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। कोई सो तो नहीं रहा है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। जितने लोग सेशन को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, एक बार सेशन को लाइक कर दें, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दिया करो तुरंत, ताकि लोगों को बुला लिया करो। देखो हम थोड़ी मेहनत करते हैं, आपके लिए करते हैं, और आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर सकते हो कि थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो, ज्यादातर लोगों तक पहुंचा दो। जो बस पहुंचाना उन लोगों तक है जो पढ़ने के लिए हैं, ऐसे नहीं कि मामा फूफा के यहाँ भेजना है जिनको पढ़ना ही नहीं है, मतलब उनके यहाँ कोई पढ़ने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो पहले तो सब लोग, जितने लोग देख रहे हो, सब लोग सेशन को लाइक करो, ना, लाइक वाला बटन जो आता है उसको लाइक करो वहां पे। और जो क्वेश्चन का आंसर पूछा करे उसको जरूर बताया करो, पता चलता है कि आप सो रहे हो कि जग रहे हो, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। अब हम चलते हैं एल्कीन की तरफ। एल्कीन कैसा कंपाउंड होता है, एल्कीन एक ऐसा कार्बनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी कंपाउंड में, किसी भी यौगिक में कार्बन कार्बन हो या कोई नाइट्रोजन हो, कोई भी कंपाउंड, कोई भी एटम हो, उनके बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड है। अगर केवल एक बॉन्ड है तो वहां पे एक सिंगल बॉन्ड होगा, दो बंध है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। ये बंध के प्रकार हैं। और अगर तीन बॉन्ड हैं तो एक सिग्मा होगा, बाकी दो पाई होगा। एग्जाम में हमने देखा है कई बार सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछा गया, यहाँ तक 12th के एग्जाम में बेंजीन में पूछा गया है कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं, बताओ कितने सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भैया विकास राय, आपको पीडीएफ डीएलपी इंस्टीट्यूट के जो टेलीग्राम चैनल है वहां से मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अभी पढ़ाने के बाद में इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं, या फिर आप
टेलीग्राम पे सर्च करोगे DLP इंस्टीट्यूट तो वहां से वो भी आ जाएगा, ठीक है, लिंक भी मिल जाएगा वहां से, तो भी आप इसको देख लो। हाँ लेट तो हो गया आज फिर सभी। कोई नहीं, अभी बहुत सारा पड़ा है, अभी हमने केवल एल्केन बताया है, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब एल्कीन की बात करें, हमने बताया एल्कीन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, कम से कम पूरा यौगिक होगा उसमें कहीं ना कहीं एक स्थान पे कार्बन कार्बन में बीच में दो बंध लगे होंगे, डबल बॉन्ड लगा होगा, द्विबंध लगा होगा, है ना। इस द्विबंध में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और जो दूसरा होता है एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा एक पाई। जहां पर डबल बॉन्ड होगा क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा एक पाई बॉन्ड होगा। सामान्य सूत्र क्या होता है इसका, सामान्य सूत्र होता है CnHA2n। एल्कीन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की, सुनिएगा, एल्कीन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दोगुने के बराबर होती है, या कह सकते हो हाइड्रोजन की संख्या एल्कीन में कार्बन के दोगुने होती है। यानी अगर दो कार्बन है तो दो का दोगुना कितना हो जाएगा, चार हाइड्रोजन होंगे। एक बात और याद रखिएगा, एल्केन का जो सबसे पहला यौगिक है वो CH4 है, यानी एक कार्बन का, जबकि जो एल्काइन है, एल्कीन है, इनमें सबसे पहला यौगिक जो होता है वो दो कार्बन का होता है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना होता है, एटलीस्ट डबल बॉन्ड भी लगेगा जब आपको दो कार्बन लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो CnH2n यानी कि जो क्या बताया, हाइड्रोजन की जो संख्या होती है वो कार्बन के दोगुने होती है। जैसे कि अब यहाँ पे इसी को देख सकते हो आप, कितने कार्बन है, दो कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, दोगुने इसके, इसके कार्बन के दोगुने, चार, है ना। यहाँ कितने कार्बन है, आप काउंट करके देखो, चार कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, चार दूनी आठ, काउंट करके देखो, तीन तीन, तो गड़बड़ लिखा क्या, एक दो तीन चार है, हाँ ये कंपाउंड ही मैंने गड़बड़ लिख दिया यहाँ पे, है ना। वही तो मैं सोच रहा हूँ बस आठ ही होंगे, ये हमारे लिखने में गलती हो गई कि हमने खुद बनाया था इसको, है ना। तीन तीन छः दो आठ, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, चार ही बॉन्ड तो बनाता है, तो दो तो आपके इधर बन गए, ये कार्बन दो इधर हाइड्रोजन से बना लिया और दो इधर बने हुए, तो इस कार्बन के चारों कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसे देखो कितने कार्बन है, यहाँ पे पहले तो आपका आएगा तीसरा, तीसरे में देखिए कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, तीन कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, तीन दो नीचे हाइड्रोजन, फिर यहाँ गलत लिख दिया मैंने, है ना, कैसे लिख दिया था लास्ट में, थ्री का मतलब क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा भैया, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, चार ही तो बनाता है, डबल बॉन्ड ये है तो CH2 लिखा जाएगा ना। देखो इस कार्बन से कितने बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन लगेंगे, दो, तो ये हो जाएगा आपका C3H6। अब देखो नाम लिखते हैं, नाम कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले तो जितने लोग लाइव हैं सब लोग सेशन को लाइक कर दें, है ना। 8-10 लोग लाइव हैं और उसमें से केवल लाइक्स चार हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। देखिए एल्कीन का जब नाम लिखते हैं तो एल्कीन का नाम लिखने में आपको देखना होगा कि ये जो डबल बॉन्ड लगा है वो कहाँ पर लगा है, स्थान भी बताना पड़ेगा। संलग्न के रूप में तो लिखा जाएगा लेकिन स्थान के साथ लिखा जाएगा। दो बार होगा तो डाई लगाना पड़ेगा, तीन बार होगा तो ट्राई लगाना पड़ेगा, चार बार होगा तो क्या लगाएंगे, टेट्रा लगाएंगे, पांच बार होगा तो पेंटा लगाएंगे, है ना। इसको आपको लिखना पड़ेगा।
वैसे एक ही बार यहाँ पे CH2 कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? एथ लिखेंगे और एथ के साथ ईन लगाना है। क्या लगाना है? ईन। तो एथीन हो जाएगा। अब यहाँ पे और कहीं लग ही नहीं सकता, इसलिए हम एथीन ही सिंपल लिख देंगे। इसका नाम क्या है? एथीन। अब दूसरा कंपाउंड देखिए। दूसरे कंपाउंड में अब देखिए अगर, तो दूसरे कंपाउंड में क्या नाम होगा इसका, जरा बताओ आप हमको। जनक श्रृंखला पहले ढूंढते हैं। सबसे अधिक पार श्रृंखला, क्रियात्मक समूह वाली, डबल बॉन्ड वाली, ट्रिपल बॉन्ड वाली जो श्रृंखला होगी वही जनक श्रृंखला होगी। ये आपकी जनक श्रृंखला होगी भैया। क्या होगी ये आपकी जनक श्रृंखला होगी ना। और जो बचा ये क्या है? ये पार श्रृंखला है। तो जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। पार श्रृंखला में 1 कार्बन है, यानी कि मेथिल है ना। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जनक श्रृंखला का चयन करेंगे। जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है जरा बताओ। मूल शब्द क्या हो जाएगा? प्रोप हो जाएगा। और जो पार श्रृंखला हो क्या है? मेथिल है। मेथिल कहाँ पे लगा है? वो भी आपको नंबरिंग करके पता चलेगा किस नंबर पे लिखा हुआ है ना। और इसके बाद में अनलग्न के रूप में क्या लगाना है? ईन लगाना है। और हमने बताया है कि मेथिल जो होगा और जो अनलग्न ईन होता है, इन दोनों को स्थान के साथ लिखना पड़ता है। एल्किन को स्थान के साथ नहीं बताना पड़ता, लेकिन एल्काइन और एल्किन दोनों को स्थान के साथ लिखना पड़ता है। ठीक है। और संख्या जितनी होगी वो भी बताना पड़ता है कि 1 लगे हैं, कि 2 लगे हैं, कि 3 लगे हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ पे देखिए, यहाँ एल्काइन हो या एल्कीन हो, दोनों को दोनों में डबल बॉन्ड हो या पार श्रृंखला, उसको स्थान बताने के लिए हम क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं, अंकन करते हैं। तो जनक श्रृंखला का अंकन करने का जो नियम है एल्कीन में, एल्केन में क्या नियम था? एल्केन में अंकन इधर से करते हैं, इधर से पार श्रृंखला नजदीक होती है। 2 प्रकार की पार श्रृंखलाएं, इधर से बड़ी पार श्रृंखला होती है, उधर से करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर एल्कीन है तो एल्कीन में नंबरिंग का नियम होता है, अंकन का नियम होता है। अंकन उधर से किया जाता है जिधर से सी डबल बॉन्ड सी नजदीक होता है, यानी कि डबल बॉन्ड द्विबंधन नजदीक होता है। फिर से सुन लो, एल्कीन में अंकन उधर से करते हैं जिधर से सी डबल बॉन्ड सी यानी कि द्विबंध नजदीक होता है। ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है इसमें नंबरिंग किधर से होगी बताइए आप। राइट साइड से होगी या लेफ्ट साइड होगी? राइट साइड से, दाहिने साइड से या बाएं साइड से? बिल्कुल राइट साइड से होगी ना। 1 2 3। तो आप देखेंगे पहले कार्बन के पर क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड। और दूसरे कार्बन पे क्या लगा है? मेथिल। तो ये 1 ईन होगा और 2 मेथिल होगा। अब लिख देते हैं। ईन कैसे लिखा जाएगा? ये हमने आपको बताया है। ये जो ईन होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या मुख्य क्रियात्मक समूह अनलग्न के रूप में लिखा जाता है। यानी अनलग्न के रूप में सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। ये पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाएगा। और प्रो मूल शब्द है, बीच में लिखा जाएगा, है ना। तो क्या नाम हो जाएगा इसका जरा बताओ। क्या लिखेंगे? 2 मेथिल। क्या लिखेंगे? 2 मेथिल। फिर मूल शब्द लिखा जाता है ना। पूर्व लग्न के बाद में क्या आता है? मूल शब्द आता है। क्या नाम हो जाएगा? प्रोप। और इसके साथ में 1 इन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मेथिल 1 प्रोपीन। बात समझ में आ रही है? सही। जिन लोगों ने सही आंसर दिया बहुत सही है, सही जा रहे हो आप लोग। चलिए अगला बताइए, इसका नाम क्या हो जाएगा? तीसरा। अब हम सीधा नाम लिखते हैं। देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3। जनक श्रृंखला आप ढूंढोगे, जनक श्रृंखला ढूंढने के बाद में सीधा नंबरिंग करोगे। इसके बाद में पार श्रृंखला का नाम लिखोगे पहले, फिर मूल शब्द लिखोगे, फिर अनलग लगा के लिख दोगे। तो जनक श्रृंखला इसमें केवल है। जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है।
तो क्या लिखा जाएगा? प्रोप लिखा जाएगा। साथ में इन लिखेंगे तो कौन सी इन हो जाएगा? वन इन हो जाएगी। प्रोप वन इन। ध्यान रखिएगा, शब्द नाम और नाम शब्द के बीच में डैश लगाते हैं, इसलिए मैंने प्रोप के बाद डैश लगाया, वन के बाद भी डैश लगाया है। इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा? नंबरिंग किधर से होगी? 1 2 3 4। इधर से क्यों नहीं किया मैंने? क्योंकि इधर से आपको तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड मिलेगा और दाहिनी तरफ से राइट साइड से पहले नंबर पर ही डबल बॉन्ड मिल गया था, है ना? तो 1 2 3 और 4। नाम क्या लिखा जाएगा? 4 कार्बन है तो 4 कार्बन क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखा जाता है। और ब्यूट के साथ में क्या लगेगा? इन लगेगा, तो कौन सा इन? वन इन, क्योंकि पहले ही कार्बन पर क्या है? इन है। बात समझ में आ रही? ओके, जरा इसको बताइए, यहाँ पे जनक श्रृंखला में कितने कार्बन हैं? जनक श्रृंखला आप सीधी वाली ये वाली ले सकते हो, इसमें भी आपको 4 ही कार्बन मिलेंगे। आप ये वाली श्रृंखला ले सकते हो, यहाँ पर भी आपको कितने कार्बन मिलेंगे? 4। बाकी जो 2 बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? पार श्रृंखलाएं हो जाएंगी। तो आपको जनक श्रृंखला ढूंढने मिल गई, आपने ढूंढ लिया जनक श्रृंखला ये है। अब सीधा क्या करिए? अंकन करिए। अंकन करेंगे तो अंकन किधर से करेंगे? इधर से पार श्रृंखला नजदीक हो? नहीं, ये तो एल्केन में लगता है। एल्केन में क्या लगता है? जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा, द्विबंध नजदीक होगा था। तो द्विबंध किधर से नजदीक है? दोनों तरफ से आपको दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड मिलेगा। तो चाहे आप दाहिने तरफ से करो चाहे बाएं तरफ से करो, एक ही बात है। तो यहाँ पर 4 कार्बन है, पार श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं? 2 बार मेथिल है, CH3 है। तो 2 और 3 पर मेथिल लगा है। मेथिल को यानी पार श्रृंखला को हम पहले लिखेंगे 2 3 डैश मेथिल, और 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या लगेगा? क्या लगेगा? 2 मेथिल 2 इन। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं, सर 3 के बगल में भी तो इन है, तो 3 इन क्यों नहीं लिखा, 2 इन क्यों लिखा? तो जो छोटा नंबर होगा उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो 2 3 एक चीज छूट गया, यहाँ पे डाई मेथिल लिखा जाएगा, है ना? 2 बार आए, हमने बताया 2 बार आए तो डाई, 3 बार आए तो ट्राई, है ना? टेट्रा पेंटा इत्यादि का यूज करना है। तो 2 3 डाई मेथिल ब्यूट 2 इन, ये नाम हो जाएगा। अब इसका कोई नाम बता सकता है तो बताया। सातवें का नाम बताइए आप लोग। बताइए सातवें का नाम। ठीक है, जिसने लिख के कर दिया, कैसे भी कर दिया, अच्छी बात है। जो 7वां कंपाउंड है आपके सामने, इसका नाम बताइए। जनक श्रृंखला में 4 कार्बन है, ठीक है, और आगे बताइए। सब लोग सो गए क्या? इस 7वें का नाम बताना है आप लोगों को। हम्म जल्दी बताइए, अभी बहुत कुछ बचा है भैया। मुझे लग रहा है पूरा हो ही नहीं पाएगा ऐसे आप लोग करोगे तो। चलो मैं ही कर देता हूँ। क्या नाम हो जाएगा इसका?
यहाँ पे सीधी श्रृंखला आपको मिल रही है। सीधी श्रृंखला में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 1 2 3 4। नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के लिए किधर से नंबरिंग करें? इधर से। डबल बॉन्ड नजदीक हो तो दोनों तरफ से पहले ही कार्बन पर डबल बॉन्ड मिल रहा है तो किधर से भी नंबरिंग कर लीजिए। अगर ऐसा हो कि एक तरफ दूसरे नंबर पर, दूसरी तरफ पहले नंबर पर, एक तरफ दूसरे नंबर पर, दूसरे पर तरफ तीसरे नंबर पर, तो आप उधर से करोगे, इधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम लिखा जाएगा पहले तो ब्यूट। कोई पूर्ण लग्न तो है नहीं इसमें। ब्यूट। इन लगाना तो इन कहाँ कहाँ पर है? दो जगह पर है। कहाँ कहाँ पर है? पहले स्थान पर भी है और तीसरे स्थान पर भी है। दो बार है तो क्या लगाएंगे? डाई इन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 1,3 डाई इन। ठीक है, डाई इन। चलिए, इसका नाम बता दीजिए आप। क्या नाम हो जाएगा? नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इधर से डबल डबल बॉन्ड क्या होगा? नजदीक होगा। 5 कार्बन इसमें, तो चक्रीय भी है ये। तो पहले लिखा जाएगा, कोई पार श्रृंखला नहीं है तो यहाँ पे लिखा जाएगा चक्रीय। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? पेंट लिखते हैं। और पहले कार्बन पर क्या है? 1 इन। चक्रीय पेंटीन या 1 पेंटीन लिखो, एक ही बात है। ठीक है, एक ही जगह पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब यहाँ पे इसका अगर वैसे नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? चक्रीय है, 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा। 6 कार्बन है ना, 6 कोने हैं, 6 कार्बन हो जाएगा। और कहीं से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो 1 कामा 3 कामा 5। 3 बार आया तो क्या लिखा जाएगा? ट्राई इन। अच्छा, आप लोग क्या इसका कॉमन नेम जानते हैं? क्या हो जाएगा? इसे बेंजीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेंजीन, है ना। बेंजीन में लिख देता हूँ हिंदी में। इसे बेंजीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेंजीन। ये क्या है? अब ज्यादातर आपको बुक में या आईपीएससी नाम के लिए बेंजीन टर्म का यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? बाकी तो यही रहेगा। यहाँ पे मेथिल ग्रुप लग गया है तो मेथिल बेंजीन कहा जाएगा। इसी का नाम टायलिन भी होता है। क्या नाम होता है? इसका नाम टायलिन होता है। या इसी को क्या बोलते हैं? मेथिल बेंजीन। जहाँ आपने बेंजीन लिखा वहां पर आप ये चक्रीय हेक्स 1,3,5 ट्राई इन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये है हाइड्रोक्सी बेंजीन, है ना। इसका नाम फिनॉल होता है। आप फिनॉल याद रखिएगा। इसका नाम क्या होता है? फिनॉल। ये फिनॉल है। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोक्सी बेंजीन है। ठीक है, अब आते हैं एल्काइन पर। कितने लोगों को नींद आ रही है भाई? नींद आ रही तो एल्काइन से हम लोग कल पढ़े। और कितने लोगों को पढ़ना है एक बार हमें बताओ कमेंट में।
चलिए हम लोग एल्काइन को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, यानी कि जो हाइड्रोजन की संख्या होगी कार्बन के 2 गुने से 2 कम होगी। पहले आप कार्बन की संख्या देख लीजिए, इसका 2 गुना करिए, 2 गुना करने के बाद इसमें 2 कम कर दीजिए, जबकि एल्कीन में क्या करते थे, 2 गुना ही रखते थे, और एल्केन में 2 गुना करने के बाद 2 बढ़ा देते थे। तो यहाँ 2 गुना करने के बाद 2 कम कर देना है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक स्थान पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा? कार्बन कार्बन के एक स्थान पे कम से कम क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। और ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें क्या होगा? एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में या कहीं पर भी 3 बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड है। ये क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ जो ब्यूटीन होता है उसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। जैसे कोई नाम दे करके पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन करवाएंगे हालांकि आगे, लेकिन अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर एक सिग्मा 2 पाई होंगे। बात समझ में आई? अब इसका नाम बताइए। वैसे इसको क्या लिख सकते हैं? C2H2 लिख सकते हैं। पूछा था C2H2 में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने सिग्मा है? एक सिग्मा है। और हाइड्रोजन कितने लगे हैं? 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में तो एक ही बॉन्ड होता है। तो 2 सिग्मा उधर हो गए, एक कार्बन कार्बन के बीच में 3 सिग्मा हो गए, और 2 पाई हैं तो 3 सिग्मा 2 पाई, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन है तो एथ धन आइन लगाना है, तो एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथाइन। एथाइन हो जाएगा। अब दूसरा कार्बन, यहाँ पे दूसरा कंपाउंड जो है इसमें देखिए, नंबरिंग कर लीजिए, जनक श्रृंखला तो सीधी एक श्रृंखला है, तो मेथ एथ प्रोप। प्रोप के लिए, प्रोप किसके लिए लगाते हैं? 3 कार्बन के लिए। और पहले कार्बन पर क्या है? आइन है, तो प्रोप 1 आइन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? प्रोप 1 आइन। अब देखिए दूसरा कंपाउंड, तो अगला कंपाउंड जो है, यहाँ पे तीसरा नंबर गायब हो गया है, ये तीसरा हो जाएगा, बट ये तीसरा हो जाएगा, उसके बाद में ये चौथा हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन है? कुल मिला के जनक श्रृंखला एक सी श्रृंखला बनी हुई है 4 कार्बन की। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूट। और इन लगाना तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीन, सॉरी आइन लगाना ना, तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। और किस नंबर पर आइन है भाई? 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर दूसरे स्थान पर क्या मिल रहा है? ट्रिपल बॉन्ड मिला, तो किधर से भी कर लीजिए। जैसे एल्कीन में नियम था नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होगा, ऐसे एल्काइन में नियम है नंबरिंग उधर से करना होता है जिधर से जो है ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो। एल्कीन में क्या नियम था? जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो, एल्काइन में जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो, ठीक है। तो ब्यूट, ब्यूट टू आइन, या टू ब्यूटाइन भी लिखा जाता है, ठीक है। इसका नाम देखिए क्या लिखा जाएगा, बताइए तुमको। जनक श्रृंखला में कार्बन संख्या कितनी है? लीजिए 1 2 3 3 और 4। पार श्रृंखला एक अकेली है, मेथिल है, तो तीसरे स्थान पे क्या लगा है? मेथिल लगा है। जो पार श्रृंखला होती है उसे पहले लिखा जाता है, स्थान के साथ लिखा जाता है। जनक श्रृंखला में कार्बन संख्या ब्यूट है, उसको बीच में लिखा जाएगा। कहाँ पर लगा है? पहले कार्बन पर ब्यूट 1 आइन हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन, ठीक है। इसका नाम बताइए। जनक श्रृंखला सीधी है, 1 2 3 4, इधर से भी नंबरिंग कर लीजिए। 4 कार्बन है, पहले तो ये ब्यूट हो जाएगा पहले, और तीसरे नंबर पर क्या है? आइन है, 2 बार है तो डाई आइन हो जाएगा। ये सब वही एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में आए हैं, मैंने और कोई अलग से एग्जाम्पल नहीं लिए हैं, ना बहुत कठिन ना बहुत ज्यादा, ठीक है। इसे बताइए क्या नाम होगा इसका?
1 2 3 4 5 6। इधर से भी पहले नंबर पर डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से भी पहले से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। ये 3 इस कार्बन के लिए है, ये तो पार श्रृंखला में आ जाएगा। तो इधर से भी आप देखो पहले नंबर पर बाएं तरफ से भी दाएं तरफ से भी ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन पड़ रहा है। फिर अंतर क्या है? अगर आप लेफ्ट साइड से कर रहे हो तो आपको तीसरे नंबर पर जो है ये पार श्रृंखला मिल रही है, तीसरे नंबर पर पार श्रृंखला मिल रही है। लेकिन अगर आप राइट साइड से कर रहे हो तब आपको चौथे नंबर पर पार श्रृंखला मिल रही है। तो ध्यान रखिएगा, एल्कीन और एल्कीन दोनों में अगर दोनों तरफ से डबल बॉन्ड समान स्थान पर मिल रहे हैं तब आप एल्कीन वाला नियम लगा दीजिए। एल्कीन का क्या नियम है? जिधर से पार श्रृंखला नजदीक हो, पार श्रृंखला भी दोनों तरफ से बराबर पड़ रही है तो देखो किधर से बड़ी पार श्रृंखला है। ठीक है, दोनों तरफ से बड़ी पार श्रृंखला भी बराबर मिल रही है तो क्या फिर देख लीजिए किधर से ज्यादा पार श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, तो हम किधर से नंबरिंग करेंगे? हम नंबरिंग करेंगे किधर से? जो लेफ्ट साइड है उधर से। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड से तीसरे नंबर पर आपको पार श्रृंखला मिल रही है, तीसरे नंबर पर मिल रही है, नजदीक मिल रही है, चौथे नंबर पर थोड़ा दूर है। तो नंबरिंग किधर से होगी? नंबरिंग आपकी हो जाएगी लेफ्ट साइड से। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? ट्री मेथिल। मैं बाकी सबको मिटा देता हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। नाम क्या लिखा जाएगा इसका? ट्री मेथिल। ट्री डैश मेथिल लिखेंगे डैश लगा करके। कार्बन संख्या कितनी है? 6 है, तो हेक्स लिखा जाएगा। और आयन कहाँ कहाँ पर है? पहले कार्बन पर और पांचवें कार्बन पर है, 2 बार है तो डाई आयन लिखा जाएगा। ठीक है, बच्चा पार्टी बताइए, समझ में आ रहा है? कौन कौन लाइव है, जरा अपना नाम लिखो एक बार। मुझे तो लगता है कुछ लोग लिए लिए मोबाइल फोन को सो जाते हैं ना। कुछ दिनों बाद टाइम इसका हम चेंज करेंगे, 7 बजे से करेंगे। चलिए देखिए, आज हम इतना ही रखते हैं। हेलो एल्केन और बाकी जो कंपाउंड हैं, एग्जाम्पल हैं, वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, काफी समय हो चुका है, आप लोगों को नींद आ रही है, तो ये पूरा पीडीएफ हम आपको अपलोड कर देंगे। कुछ लोग आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो नहीं हुआ होगा वो तो और अच्छे से हो जाएगा, बाकी हम करवा देंगे सारे। ये देख लीजिए, सारे सारे एग्जाम्पल मैंने जितने एग्जाम में आए हैं सारे के सारे मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। ठीक है, मैं अभी इसको तुरंत पीडीएफ जो है अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम पर। जिन लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर लो और डाउनलोड कर लेना। ठीक है, लिंक यही मैं दे देता हूँ आपको। चलो अभी मैं इसको शेयर कर देता हूँ तुरंत।
ये लीजिए, यहाँ से शेयर हो जाएगा पीडीएफ फाइल। कल जो पढ़ाया था वो भी इसमें है और आज जो पढ़ा है वो भी है, ठीक है, रूल वगैरह सारे हैं। और जिन लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, और बाकी जो आपके फ्रेंड सर्कल में उनको भी बता दो, भैया लाइव आ जाओ, पढ़ लो, ठीक है। ये देखो मैंने सेंड कर दिया। ये देखो लाइव दिख रहा है ना आप लोगों को, लाइव चल रहा है जो। ये मैं यहीं पे ये मैं यहीं पे ये मैं यहीं पे ये देखो आपको, ये अभी जो हमने लिंक भेजा है ना, इससे आप जाओ और डाउनलोड कर लो पीडीएफ। घर पे प्रैक्टिस कर लेना, कल मिलते हैं सारे के सारे क्वेश्चन करके, ठीक है। जितने क्वेश्चन इसमें दिए हैं उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें से ही एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, अलग से नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन में ढूंढ कर रख दीजिए। कर लीजिए, फिर मिलते हैं, जो क्वेश्चन नहीं होते हैं वो भी करवाएंगे, जो हो जाते हैं वो भी करवाएंगे, आप लोग देखिएगा कितने आपके सही रहे, ठीक है। ये मैंने आपको लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तब आपको मिलेगा, ठीक है। पिन कमेंट है, सबसे ऊपर आपको मैसेज मिल जाएगा। ये भी हमने कहाँ तक करवा दिया आपको, हमने आपको सारे एल्कीन तक करवा दिया है ना, एल्काइन तक हो गया। नहीं आ रही है? क्या नहीं आ रही है भाई, कोई नहीं है। जितने लोग लाइव थे सबने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके तब जाना है।
ठीक है, कल मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुभ रात्रि। गुड नाइट। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, मैसेज करिएगा। आप सबको फुल सपोर्ट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले दिन।